करी भूप तू दानो नहीं दे पावेगो। अरे मैंने पहले ही नहीं करी भूप तू दानो नहीं दे पावेगो। मैंने तुझसे पहले ही कहा था, लेकिन मैं ये क्या सुन रहा हूँ। आज मेरे नौजवानों राजा मूलध्वज हाथ जोड़ करके खड़े हैं। भगवान कृष्ण आगे को बढ़ गए और क्या कहने लगे हैं, हे राजा ये पहले बचन भूप भरी दियो। ये पहले बचन भूप भरी दियो। अब काई काम तुहियो। अरे तेरी बात खाक में परी के राजा तू नहीं दानु दे पावेगो। मैंने पहले ही नहीं करी भूप तू दानु नहीं दे पावेगो। और सुन, आज बंधु क्या बोले आज महात्मा। तो मैंने पहले ही नहीं करी भूप तू दान नहीं दे पावेगो। अरे सिंह शिकारी तबई डरेगो। हाँ सिंह शिकारी तबई डरेगो। तेरे कुत्ते को मात भगेगो। ये तेरे कुत्ते को मात भगेगो। तो मालिम सारी पड़ी द्वार पे संत नहीं रुक पावेगो। मैंने पहले ही नहीं करी भूप तू दान नहीं दे पावेगो। ए राजन, उस समय तूने 3 वचन दिए थे जब क्या कह रहा था, अब ये क्यों व्याकुल हो रहा है। नहीं महाराज ऐसा मत करो। मैंने कही एक नहीं मानी। और देखिए हमारे बनवारी लाल कुशवाहा जी देखिए बड़े खुश हो रहे हैं और देखिए हमको 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। अरे मैंने कही एक नहीं मानी। पहले बने बैठो तू दानी। अरे क्या तेरी फेंकी रही नरक बीच तू बचतावेगो। मैंने पहले ही नहीं करी भूप तू दानो नहीं दे पावेगो। मैंने पहले ही नहीं करी भूप तू दानो नहीं दे पावेगो। है। आज मेरे नौजवान इस प्रकार से जो महात्मा कहने लगे हैं, हाय हाय राजा आज फचार खा के गिर पड़े हैं। और होता क्या है, 3 वचन दिए किस लिए और रहे जुवा को फेर। दानी के पुत्र का तो भोजन करता शेर। अरे राजा हमने तुझको बहुत समझाया था लेकिन तूने एक नहीं मानी। अब क्या सोच रहा है? तो बंधु राजा मन ही मन में रोने लगे।
तो मैं कैसे समझाऊं? और बंधु क्या बोले? इतने सुनकर बहन बहरे जले नैन हियो युम गायो, अरे कर बेटा को ख्याल रे बहुत घबरायो। हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे अपने दिल को संभालूं? अरे मन में रहो विचार बचन गयो, हार लगो न दायो, लगो न दायो। अब सतरा को पुत्र रे सोच में भैया छायो। आज मेरे नौजवानों, राजा मोरध्वज जी खड़े हैं और सोच रहे हैं, विधाता आज तूने मुझसे कैसी अटका दी? मेरे एक ही पुत्र है, इसको छोड़ता हूँ तो मुझे दाग लगता है और पुत्र को चीरता हूँ तो हे नाथ, मैं अपने दिल को कैसे संभालूं? अरे कलौता प्राण ने प्यारो, हे भगवान, अरे कलौता प्राण ने प्यारो, कैसे देखूं मरे को मारो। अरे कैसे धरूं शीश पे यारो, आरो आरो रे आरो, मेरे सुत प्राण ने को प्यारो। हे भगवान, मैं किस प्रकार से इन वचनों को निभाऊं? साधुओ सतसुत दोन को मांगिच के दिल खोले, सतरागों सुत को तजू दोनों बस्तियों की ओर। हे विधाता, आज तूने कैसी अटका दी? सत्य न दूं साधुओं को तो सत्य मेरा जाएगा, सत्य को जो मैं राखूं अगर तो पुत्र मारा जाएगा। महाराज, कैसे कुमार के शीश पर आरा चलाया जाएगा, थर थर जिगर कांपे सकल लख कर तुम्हारा आएगा। हे नाथ, हे विधाता, आज मैं अपने हाथ से किस प्रकार से पुत्र को चीरूंगा और क्या हुआ? अरे मन में सोचे पछताए करूं क्या, हाय वंश मेरा मिट जावेगो, और मुख से नाई करूं तो भैया धर्म मेरा घट जावेगो।
आज मोहरत जी कहने लगे हैं, हे महात्माओं थोड़ी सी मोहलत दे दो, क्योंकि आधा पुत्र मेरी रानी का भी है, उससे पूछने का हक बनता है। देना मुझको है मगर तन मन से मंजूर, मगर एक मेरी अर्ज कहिए माबू कसूर। नाथ मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। करिए खता माप को स्वामी महल तक जाता हूँ, रानी से लेकर मसहरा वापस अभी मैं आता हूँ। क्या करूं अर्धांगिनी बेटे की हिस्सेदार है, देने न देने प्रभु आधा उसे अधिकार है। वैसे तो पुण्य सुशील सतगया अगारी मेरी वो नार है, इनकार कर सकती नहीं तो पूछने का बनता सार है। मुनिवर नाथ मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं अपनी रानी से पूछ लूं। तो बंधु महात्मा कहने लगे, अरे राजा तू ही रो रहा है तो तेरी रानी कहाँ कहने वाली है। अरे सुन के जब राजा की वाणी तेरी रानी कभी नहीं कह सकती है कि पुत्र को दे दो। अब तो हम जा रहे हैं, तो बंधु इतने शब्द सुने हैं, राजा हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़े। नहीं स्वामी थोड़ी सी मोहलत दे दो। तो बंधु होता क्या है, संतन को समझाए के पहुंचो अपन एन, मल मलिन पति को देख सुरानी बोली बैन। आज बंधु राजा को जो चेहरा उदासी देखी है तो भज करके रानी समझे सामने आ गई। बोले क्या है स्वामी। तो लख प्रीतम करू बचन चारे, ऐसी क्या कृपता परी रूप भयो कारे। महाराज ऐसी कौन सी विपदा आप पर पड़ी है जिससे कि आज ये तुम्हारा बदन ये चेहरा काला पड़ रहा है। महाराज रानी कहने लगी, महाराज कुछ न छिपाइए मुझसे। तो बंधुओं होता क्या है, रानी के सुनकर बचन भन्ने न दिल में धीर, हे प्यारी तुझसे कहूं सो होकर आज अधीर। लो सुन लो, होकर आज अधीर में सत सत से ये तुमसे कहूं, छोड़ूं
अगर मैं धर्म को तो दुनिया में प्यारी ना रहूं। दो साधु आए द्वार पर त्रिवाचा मोसो ले लई, सुत चीर डारो सिंह को मुनिवर ने बानी कही। हे प्राण प्रिय, आज मेरे द्वार पर महात्मा आए हुए हैं। उन्होंने त्रिवाचा भरवा करके सुत को मुझसे आज मांगा है और वो कहते हैं मेरा शेर कई रोज का भूखा है, तो आज बंधु राजा तुम्हारे पुत्र का ही भोजन शेर करेगा। तो बंधु इतने शब्द सुने हैं महात्मा, तो संतन को समझाए के पहुंचो अपने मन मलिन पति को निरख, सुरानी बोली बैन। आज बंधु इस प्रकार से राजा के चेहरा को जो उदासी देखी है तो भजकर के रानी सामने आ गई। बोले सैया सैया ओ सैया, तो लखी प्रीतम करू बचन उच्चारे, ऐसी क्या विपुता परी रूप भयो कारे। नौजवानों हाथ जोड़ करके रानी कहने लगी, हे स्वामी मुझसे कुछ न छिपाइए, आज मुझे बताइए तो सही। तो बंदे तेरे शब्द सुने हैं और क्या हुआ है। तो रानी के सुनकर वचन भने ना दिल में धीर है, हे प्यारी तुमसे कहूं तो होकर आज अधीर है। लो सुनो, होकर आज अधीर में सच सच तुमसे कहूं, छोड़ू अगर मैं धर्म को तो दुनिया में प्यारी नाई रहूं। स्वामी क्या बात है। दो साधु आई द्वार पर त्रिवाचा मोसो लई भरवाए, सुत चिरे डारो सिंह को मुनिवर ने वाणी कही। हे प्राण प्रिय, आज मेरे द्वार पर महात्मा आए हैं। उन्होंने त्रिवाचा भरवा करके सुत को मुझसे आज बाचा में हरा लिया है और वो कहते हैं कि मेरा सिर कई रोज का भूखा है। हे राजा, तुम्हारे पुत्र का ही भोजन मेरा सिर करेगा। और हे प्राण प्रिय, मैं उन महात्मा को वचन दे चुका हूं। तो सुनो, अरे मोपे तीन वचन भरवाई रे, क्या दाना ने मांगो।
राजा मोरध्वज ने अपनी रानी से कहा कि रानी एकदम से घबरा जाती हैं और पाम पकड़ करके रोती हैं। तो मेरे बंधु राजा कहने लगे कि रानी अब मैं क्या करूं? महात्मा को 3 वचन दे चुका हूं, यदि वचनों को हारता हूं तो इस दुनिया में मैं नहीं रहूंगा। अरे मन में धीरज धारू, वचन तो नारी ख्याल मन कियो, मेरे प्राणनाथ भरतार रे तुम संत वचन को हारो। महाराज जब आप वचन को हारी गए हो तो मैं कैसे कह सकती हूँ मेरे नाथ? अरे जो मैं नाई करूँ नरक में परूँ, तो मैं मन कियो सोच मन कियो, अरे करे करे बेटा को ख्याल रे फाटो जाए मेरो हियो। फिर रानी रोने लगी है कि महाराज आप कहते हैं ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने दिल पर पत्थर रख ले, और ये बातों को मैं सहन कैसे करूंगी? नहीं नहीं स्वामी, अरे पति बाचा पेरी हारे, जय हो। और देखिए हमारे स्टूडियो में जो रिकॉर्डिंग की जा रही है, जय द्रव्य स्टूडियो रुचिला रिकॉर्डिंग करता है हमारे रामकृष्ण कुशवाहा जी एंड गायक बनवारी लाल कुशवाहा जी। देखिए हमारी ढोलक का साथ दे रहे हैं रामजी तूफानी जी, चिट्टा पर साथ दे रहे हमारे कलुआ राम जी अदन्नपुर वाले, और देखिए हमारे मटकी को बजा रहे हैं राजू भैया जी। अरे सुता बाचा पेरी हारे, अवर क्या है या चाल तुम्हारे, महाराज सोचिए सोचिए मेरे नाथ, अरे सोचो मेरे प्रीतम जानी, ये सुता बिना कौन पियावे भैया पानी। हे मेरी प्राण प्रिय, जब मैं वचनों को हार गया हूँ तो मुझसे देना ही होगा पुत्र। कहाँ मेरा रतन कुमार, जल्दी से बुलवाइए। नहीं नहीं महाराज, अरे मेरे रतन कुमार की जिक्र रे करो मती सैया, महाराज मेरे रतन कुमार की जिक्र रे करो मती सैया, मैं हाहा खाऊं ना करे पारूं प्यारे सैया। महाराज और मन में सोचे और पछताए, अरे जैसे तैसे कुंवर जनो मुँह पे के न कहीं ना जाए। हे स्वामी मेरे रतन कुमार की नाम मत लीजिए, मेरा इकलौता प्राणन को प्यारा है, मैं कैसे नाथ तुमसे कहूंगी अरे कि तुम मेरे पुत्र को सिंह के लिए ले जाइए। नहीं स्वामी मैं वचनों को नहीं दे सकती। तो बंद इतने शब्द सुने हैं
और क्या हुआ है? होनहार बलवान सत्यलेऊ मान बचन उच्चार्यो पुरानी करे दोष तकी फार रे हाय सिंह को राजा नारो। प्राण प्रिय ये दो महात्मा दरवाजे पर आए हैं। अगर हम रतन कोमर को नहीं देंगे तो भूखे हमारे द्वार से निकल जाएंगे। नहीं महाराज, एक समझ ले मन माय काल गयो थारे नारी जग सायो नारी जग सायो सज बेटा को मोरी बचन प्रण पारो। ये हमारा मोरदज का किस्सा है। दूसरा भाग देखिए अगले दूसरे भाग में सुनेंगे और ये हम